स्टमक के बाद जो पोर्शन आता है उसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन जो होता है उसे डुओडेनम कहते हैं। डुओडेनम और गैस्ट्रिक जिसे कहते हैं स्टमक और डुओडेनम के बीच में एक स्फिंक्टर होता है जिसे कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। इस स्फिंक्टर को ओपन होने के बाद एक मस्कुलरीज मूवमेंट के बाद इस फूड को, इस चाय को डुओडेनम में भेज दिया जाता है। डुओडेनम में फूड जाने के बाद जो चाय जो होता है, जो प्रोडक्ट जो अभी बना हुआ है स्टमक से, उस चाय कहते हैं। अब ये जो चाय जो है डुओडेनम में चला गया। डुओडेनम में दोस्तों डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता था। यहाँ पे 3 तरह का जूसेस सीक्रेट्स होते हैं। फर्स्ट जो सीक्रेट्स होता है वो बाइल जूस होता है, और जो दूसरा सेक्रेशन होता है वो पेनक्रियास होता है जिसे पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। और जो थर्ड जूस है वो इंटेस्टाइनल जूस है जो म्यूकोसल एपिथेलियम लेयर से सीक्रेट होता है। ये इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करते हैं उसे गॉबलेट सेल्स कहते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले पेनक्रियाटिक जूस के बारे में बताना चाहता हूँ। ये पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों एक साथ रिलीज होता है, और जो दोनों रिलीज होते हैं वो एक डक्ट से रिलीज होते हैं। जैसे मैंने बताया था एक कॉमन हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट होता है। यहाँ से बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिले हुए होते हैं। दोनों का पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों रिलीज होता है। दोस्तों जो पेनक्रियाटिक जूस है इसमें इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज और अमाइलेज, लिपेजेज और न्यूक्लियेजेज नामी, ये सभी इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये सभी जो एंजाइम्स मैंने अभी बताया ये पेनक्रियाटिक जूसेस हैं जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। दोस्तों डुओडेनम की जो एपिथेलियल लेयर है म्यूकोसा का, इसमें एक एंजाइम रिलीज होता है जिसे कहते हैं एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट करते हैं ट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करते हैं, और जितने भी अमाइलेज में कन्वर्ट करते हैं। और इसी तरह जितने भी जूसेस से पेनक्रियाटिक इनएक्टिव एंजाइम्स है ये एंटेरोकाइनेज नामी एंजाइम जो कि म्यूकोसल एपिथेलियम लेयर ऑफ द डुओडेनम से रिलीज हुआ है, ये पेनक्रियाटिक जूस के इनएक्टिव एंजाइम्स को कन्वर्ट कर देते हैं एक्टिव एंजाइम्स में। और जो दूसरा मैंने बताया था कि बाइल जूस भी रिलीज होता है जो कि गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है। बाइल जूस में बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल पिगमेंट जैसे बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन और बाइल सॉल्ट्स होते हैं। मेनली ज़्यादातर इसमें कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं होते हैं। दोस्तों ये जो कोलेस्ट्रॉल और बाइल जूस जो है ये दरअसल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में काम आते हैं, यानी ये फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। ये फैट्स को ब्रेक डाउन करके स्मॉल पीस में जिसे मिसलीज करते हैं इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, और ये फिर रीफॉर्म होकर एक प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसे कहते हैं काइलोमाइक्रोन। दोस्तों जो थर्ड जूस है जिसे कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस, ये इंटेस्टाइनल जूस गॉबलेट सेल्स द्वारा रिलीज किया जाता है। ये गॉबलेट सेल्स म्यूकस और बाइकार्बोनेट रिलीज करते हैं, और ये एक अल्कलाइन मीडियम तैयार कर देते हैं। जो अल्कलाइन मीडियम होता है वो दरअसल वो लगभग 7.8 pH के दरमियान होता है। जो गॉबलेट सेल्स रिलीज करते हैं एंजाइम्स उसे इंटेस्टाइनल जूस भी कहते हैं और सकस एंट्रिकस भी कहते हैं। डुओडेनम के सब म्यूकोसा लेयर में ब्रूनर्स ग्लैंड्स होते हैं जो अल्कलाइन मीडियम के लिए मदद करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो केमिकली प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ है, जो केमिकली प्रोसेस डाइजेशन का स्टार्ट हुआ है वो अपने माउथ से स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हम लोग अभी चावल खाएं, जो मैकेनिकल प्रोसेस है वो टंग और तेज द्वारा तो हो जाता है, लेकिन जो इसका केमिकल प्रोसेस है स्टार्च का यानी कि राइस का, इसका जो प्रोसेस है वो अपने बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों सलाइवा में ना कि सिर्फ म्यूकस होती है बल्कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन
और हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज होते हैं और लाइसोजाइम्स होते हैं। ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये 6.8 का पीएच होता है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले डाइजेशन करते हैं न्यूट्रिएंट्स का। सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स जो केमिकली प्रोसेस है वो अपने बकल कैविटी में स्टार्ट हो गया था। बकल कैविटी में सलाइवरी अमाइलेज नामी एक एंजाइम्स होती है जो 6.8 होती है। ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये स्टार्च को 30% हाइड्रोलाइज्ड करके कन्वर्ट करते हैं माल्टोज में। ये जो फर्स्ट प्रोसेस हो गया था अपने बकल कैविटी में। दोस्तों इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो डुओडेनम में होता है। ये प्रोसेस पैनक्रियाटिक जूसेस करते हैं। ये पैनक्रियाटिक जूसेस में होते हैं अमाइलेज। ये अमाइलेज क्या कहते हैं, स्टार्च जो बचे 70% कार्बोहाइड्रेट थे ये स्टार्च कन्वर्ट कर देते हैं, स्टार्च को डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जो पैनक्रियाटिक जूसेस में अमाइलेज नामी एंजाइम था ये पॉलीसैकेराइड्स को कन्वर्ट किया डाइसैकेराइड्स में। डाइसैकेराइड्स को कन्वर्ट करने के लिए डाइसैकेराइडेजेस नामी एंजाइम्स को रिलीज किया जाता है इंटेस्टाइनल जूसेस के द्वारा। जो थर्ड प्रोसेस है कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन का, ये डाइजेशन होता है इंटेस्टाइनल जूसेस के द्वारा। इंटेस्टाइनल जूसेस में डाइसैकेराइडेजेस होती है। जैसे कि अगर माल्टोज है, माल्टोज को माल्टेज की जरूरत होती है। माल्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए माल्टेज नामी एंजाइम रिलीज किया जाता है और ये माल्टोज को कन्वर्ट करते हैं। ये माल्टोज को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। और जो दूसरा डाइसैकेराइड्स है जैसे कि हो गया सुक्रोज, ये सुक्रोज को ब्रेक डाउन करते हैं सुक्रेज एंजाइम और ये सुक्रोज को ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करते हैं। और जो थर्ड जैसे कि लैक्टोज, ये लैक्टोज को लैक्टेज नामी एंजाइम कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ये था दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन जो कि स्टार्ट हुआ था बकल कैविटी में फर्स्ट प्रोसेस, जहाँ 30% ही कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोलाइज्ड होकर माल्टोज में कन्वर्ट होते हैं। जो सेकंड प्रोसेस था वो डुओडेनम में होता है जो पैनक्रियाटिक जूसेस करते हैं। और जो थर्ड डाइजेशन जो है वो इंटेस्टाइनल जूसेस करते हैं जो डाइसैकेराइड्स को मोनोकार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, डाइसैकेराइड्स को माइक्रोमोलेक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब दोस्तों मान लो कि आपने चिकन खाया, चिकन में जनरली होते हैं प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन का जो डाइजेशन प्रक्रिया है वो अपने माउथ से नहीं बल्कि स्टमक से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि स्टमक में दोस्तों एक सेल्स होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक सेल्स होता है जिसे कहते हैं पैराइटल सेल। और ये पैराइटल सेल्स क्या रिलीज करते हैं, प्रोएंजाइम ट्रिप्सिनोजेन। ये जो एंजाइम्स है ये जब रिलीज होता है तो HCl के प्रेजेंस में ये एक्टिव हो जाता है और जिसे कहते हैं पेप्सिन। ये पेप्सिन जो फर्स्ट प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है स्टमक का, जो प्रोटीन्स को कन्वर्ट करते हैं पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में। दोस्तों ये जो फर्स्ट डाइजेशन प्रक्रिया थी। सेकंड जो प्रक्रिया है वो होता है डुओडेनम में। डुओडेनम में ही ज़्यादातर डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। डुओडेनम में पैनक्रियाटिक जूस होते हैं जिसे कहते हैं डाइपेप्टिडेजेस। डुओडेनम में प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम्स रिलीज करते हैं वो इनएक्टिव होता है। वो इनएक्टिव एंजाइम्स कौन कौन से, वो इनएक्टिव एंजाइम्स ट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, काइमोट्रिप्सिनोजेन जो कि इनएक्टिव होते हैं, और एंटेरोकाइनेज नामी एंजाइम्स रिलीज किया जाता है एपिथेलियल सेल द्वारा। म्यूकोसल एपिथेलियम सेल से एंटेरोकाइनेज रिलीज होते हैं और ये एंटेरोकाइनेज इन सभी एंजाइम्स को एक्टिव कर देते हैं। ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेजेस को प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो होते हैं ना, ये जो सभी एंजाइम्स अब एक्टिव हो गए। अब ये जो प्रोटीन्स को और जो बचे कुचे पेप्टोन्स और प्रोटीसेस जो है इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं डाइपेप्टाइड्स में। अब जो थर्ड प्रक्रिया है, जो थर्ड प्रोसेस है, फाइनल प्रोसेस है, वो करते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस जो गॉबलेट सेल्स द्वारा
रिलीज़ किया जाता है। ये जो गॉबलेट सेल्स रिलीज़ करते हैं एक एंजाइम्स, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं जिसे कहते हैं डाइपेप्टिडेजेस। ये डाइपेप्टिडेजेस डाइपेप्टाइड्स को कन्वर्ट करते हैं अमाइनो एसिड्स में। दोस्तों अमाइनो एसिड्स ये अपना प्रोटीन्स का फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। अब दोस्तों जो दूसरा न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि हो गया फैट्स भी एक तरह का न्यूट्रिएंट्स है। फैट्स का डाइजेशन प्रक्रिया जो होता है वो बाइल जूस पहले करते हैं। ये बाइल जूस का ही काम होता है इमल्सिफिकेशन करने का, और ये इमल्सिफिकेशन होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट है वो काइलोमाइक्रोन्स होती है। और विलाई में जो इंटेस्टाइनल स्मॉल इंटेस्टाइन के जो जेजुनम पार्ट है इसमें विलाई होते हैं और ये विलाई में लैक्टिल्स नामी एक लिम्फ वेसल्स होते हैं। ये लिम्फ वेसल्स लैक्टिल्स जो है वो काइलोमाइक्रोन्स को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करते हैं। फैट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए होते हैं लिपेज, और ये लिपेजेस नामी एंजाइम्स फैट्स को कन्वर्ट कर देते हैं डाइग्लाइसराइड्स में, और ये डाइग्लाइसराइड्स को लिपेजेस फिर कन्वर्ट करते हैं स्मॉल पीस। ठीक उसी तरह दोस्तों न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स आते हैं जिसे कहते हैं न्यूक्लिएजेस, और ये न्यूक्लिएजेस न्यूक्लिक एसिड्स को कन्वर्ट कर देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में। न्यूक्लियोटाइडेजेस कन्वर्ट करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इसे फर्दर ब्रेक डाउन करके शुगर प्लस बेसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत पड़ती है अपने डाइजेशन प्रोसेस में उसे हमने अभी एंजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट करा दिया। ये सभी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो होता है डुओडेनम में जो सी शेप का होता है। दोस्तों यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद इन सभी को भेज दिया जाता है सेकंड इंटेस्टाइनल पोर्शन जिसे कहते हैं जेजुनम। जेजुनम में ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन हो जाती है, और ये एब्जॉर्प्शन होती है विलाई के ज़रिए। जितने भी फाइनल प्रोडक्ट्स मिले अपने को अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और जितने भी फैट्स मिले, फैट्स के न्यूक्लिक एसिड्स के जितने भी प्रोडक्ट्स फाइनल प्रोडक्ट्स मिले वो विलाई के द्वारा एब्जॉर्ब्स किया जाता है। एब्जॉर्प्शन दरअसल हम उसे कहेंगे जिसके जो फाइनल प्रोडक्ट है उसे एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में भेज देना, ये हो गया एब्जॉर्प्शन। और दोस्तों यही ब्लड स्ट्रीम से फिर जब टिश्यूज़ और सेल्स में इसे भेज दिया जाता है, फिर सेल्स और टिश्यूज़ उस प्रोडक्ट को अपने फंक्शन के लिए यूटिलाइज करते हैं, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। लास्ट में बचता है अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड प्रोडक्ट जिसे कहते हैं फीसिस। ये फीसिस स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट जो है वो है इलियम। इलियम और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की जो स्टार्टिंग पोर्शन है जिसे कहते हैं सीकम, इन दोनों के बीच एक वेल्व होता है जिसे कहते हैं इलियोसिकल वेल्व, जो कि अनडाइजेस्टेड फीसेस को बैकफ्लो होने से रोकता है। दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है वो ज़्यादातर वाटर और मिनरल्स को और कुछ सर्टेन ड्रग्स को एब्जॉर्प्शन करने का फंक्शन रहता है, और ये एक म्यूकस रिलीज़ करते हैं ताकि जो फीसेस हैं अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है उसे लुब्रिकेट कर सके, स्लिपरी बना सके ताकि ये आसानी से फ्लो हो सके, और रेक्टम में कुछ वक्त के लिए इसे स्टोर किया जाता है ताकि फिकेशन तक के इसे स्टोर किया जाता है। फिर दोस्तों अपना जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है जो स्लाइवा रिलीज़ करते हैं, ये खाने को देखकर और खाने की खुशबू सूंघकर और जब फूड बकल कैविटी में रखते हैं तब स्टिम्युलेट करते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स को ताकि ये स्लाइवरी ग्लैंड्स स्लाइवा रिलीज़ कर सके। और जो दूसरे इंटेस्टाइनल और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन है वो ये सब हार्मोनल सिक्रेशन है, स्टिम्युलेटेड होते हैं न्यूरल सिग्नल्स के द्वारा। जितने भी
अंदर के जो डाइजेशन के जो प्रक्रिया है वो अंडर न्यूरल कंट्रोल्स में होते हैं।